कल की जो घटना हुई है, एक महिला की जो हत्या हुई है, उसी घटना स्थल पर हूं मैं और आपको हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से इस वक्त मैं बता दूं कि जपला देवरी मुख्य पथ पर हूं और कल की जो घटना हुई है, एक महिला की जो हत्या हुई है, उसी घटना स्थल पर हूं मैं और आपको बता दूं कि ये नियरेस्ट गैस गोदाम के थोड़ा सा आगे जब चलेंगे तो एक चाय दुकान है, यानी कहें कि समोसा की दुकान है। यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं जय बजरंग मिष्ठान भंडार ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। उसी दुकान में उस महिला की मौजूदगी थी, उस वक्त वहां महिला आई हुई थी। उसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उसको गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई, ऐसी बात कही जा रही है। और जो घटना है वो घटना स्थल पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर स्थिति क्या है, प्रशासन ने वहां पर क्या निशान लगाए हैं। अभी यहाँ पर पूरी तरह से आप इर्द गिर्द देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है। लगभग 8 बज रहा है दिन के, दूसरे दिन की ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही घटना स्थल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए जो घेराबंदी की गई है वो प्रशासन के द्वारा की गई है। बताया जाता है कि ये महिला यहीं पर थी और उसके कुछ यहाँ पर चप्पल वगैरह भी पड़ी हुई है और कुछ आप देखेंगे नाश्ते वगैरह की भी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं और इसी जगह पे उस महिला की मौजूदगी थी और जो घटना हुई है कि गोली मारकर हत्या की गई है, वो उसी पेड़ के नीचे एक दुकान है, वहां पे ये घटना हुई है और उसी से कम 500-700 मीटर की दूरी पर उसका घर है जहां ऑटो खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, वहीं पे उसका मकान बताया जाता है। कल जो घटना हुई है एक हृदय विदारक घटना हुई है। एक महिला की दिन दहाड़े 3-3:30 बजे हत्या कर दी जाती है गोली मार करके। मामला जब प्रकाश में आया, जब लोगों के समक्ष आया तो लोगों ने धरना प्रदर्शन और कह लें कि गिरफ्तारी की मांग करने पर उतारू हो गए और सड़कों पर उतर आए और आगजनी की और उसके बाद उस महिला के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए लोगों ने उस आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की। और घटना के बाद कह लें 2 घंटे के बाद प्रशासनिक चुस्ती और फुर्ती की वजह से उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम वो भी आपको बताएंगे कि आखिर पूरे मामले की कड़ी क्या है और पूरा मामला क्या है। लेकिन इतना आपको ज़रूर बता दें कि ये मामला एक प्रेम प्रसंग का है और उस लड़की की बेवफाई की भनक उसको लगी, शायद उसी के कारण इस तरह के हत्या का मामला सामने आया और इस घटना को अंजाम देने का उसके आशिक ने शायद प्लान बनाया। इस तरह की बात सुनने में आ रही है। लेकिन फ़िलहाल जो मामला है आपको बता दें कि 3-3:30 बजे की बात है और वो महिला को उस स्थान पे जो विजुअल मैंने आपको दिखाया, आप देखिए ये होटल है, इसी होटल में उस महिला को वहाँ पर बुलाया गया कि तुम आकर के यहाँ मिलो। और वो महिला वहाँ पर जाती है अपने घर से निकल कर के। उसकी घर की दूरी आप मुझे लगता है कि 5 से 550 या 600 मीटर की दूरी होगी। वो वहाँ से चल कर के उस दुकान तक जाती है और उसके बाद वहाँ पे उसके साथ ये घटना पेश हो जाती है। घटनाक्रम की बात करें तो ये हुसैनाबाद के डांसर के हत्या का मामला ये पहला मामला नहीं है। 1994-95 में बुलबुलवा नाम की भी एक डांसर हुआ करती थी जो डेहरी के पथिक लॉज में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह की भी बात सामने देखी गई। यानी ये कहें कि उसके बाद की ये दूसरी घटना है हुसैनाबाद में जो एक डांसर की हत्या कर दी गई। जिस महिला की कल हत्या कर दी गई है गोली मार करके, उस महिला के परिवार के बारे में आपको बता दूं कि उस महिला के 5 बच्चे हैं, जिसमें 1 साल का एक छोटा बच्चा भी अभी उसका है जो लड़का है, और एक लड़की जो 14 साल की है, सबसे बड़ी लड़की है, और उससे 10 से 12 साल का एक लड़का है। यानी 2 लड़का और 3 लड़की उस महिला को थे जिसकी हत्या कर दी गई। उस महिला के 4 बहनें भी हैं, एक बड़ी बहन है और जिस महिला की हत्या हुई है उससे 2 छोटी बहनें हैं। यानी इन चारों का
उसका भरा पूरा परिवार था। जो स्थिति है वो मैंने आपके समक्ष रखनी चाहिए। अब परिवार वालों की मांग है कि उस के छोटे बच्चे का भरण पोषण करने के लिए, उनके उन बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जो का आखिर जीविका कैसे चलेगी। सवाल यहाँ ये भी उठता है, वो मार दी गई लेकिन उसके बच्चे अभी जीवित हैं और काफ़ी छोटे हैं, उसका भरण पोषण कौन करेगा। उसके परिवार में जेंट्स के रूप में अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस परिवार को संभालने वाला, उसके उन बच्चों को संभालने वाला, उसकी ज़िम्मेदारी लेने वाला कौन आगे आएगा और उसकी ज़िम्मेदारी कह लें कि कौन लेगा। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है उस महिला की, उन बच्चों के लिए प्रशासनिक तौर पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आपको क्या लगता है उन बच्चों की देख रेख के लिए सरकारी तौर पर उनको क्या इमदाद पहुंचानी चाहिए? अपने कमेंट्स में बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर। बेहतर खबरों के लिए हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।